इंदौर शहर में सहकारी संस्थाओं से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष विमल अजमेरा ने प्रेस वार्ता कर संस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और हालिया विवादों पर अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने संस्था के भविष्य की योजना और व्यक्तिगत स्तर पर किए जा रहे प्रहारों पर भी खुलकर बात की। इंदौर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष विमल अजमेरा ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि संस्था का मूलभूत उद्देश्य श्रमिकों और सदस्यों के हित में कार्य करना है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संस्थागत मूल्यों को सर्वोपरि मानते हुए हर निर्णय लिया गया है। विमल अजमेरा ने हाल ही में फैली भ्रांतियों पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, संस्था से जुड़े कुछ निर्णयों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह संवाद आवश्यक था ताकि जनता और मीडिया तक सही तथ्य पहुंच सके। उन्होंने व्यक्तिगत हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों से हमने संस्था के सभी नियमों का पालन किया है। इसके बावजूद मेरे और मेरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मैं निराश नहीं हूं, बल्कि और मजबूती से संस्था के सदस्यों के हित में काम करता रहूंगा। प्रेस वार्ता में संचालक मंडल के अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर मीडिया के सवालों के जवाब दिए और यह आश्वस्त किया कि संस्था के हर कदम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सदस्य का कल्याण और जनता का विश्वास है। जितने भी आरोप लगे हैं मैंने उनके सबके जवाब भी दिए हैं और सब आरोप निराधार है। वो कोर्ट से सब डिसाइड हो चुके हैं, आधे आरोप तो कोर्ट से डिसाइड हो चुके हैं। जो जैसे कि 13 दिन के जो लेट हुई थी हमारी बोर्ड मीटिंग, उसमें कोर्ट ने उनको मना कर दिया, ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया कि ये सब निराधार है। कभी आप हमेशा मीडिया से करते रहे, आज अचानक प्रकट हुआ, आपको क्वेश्चन देना पड़ा, ये क्लियर कीजिए बिल्कुल। ये आज मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब मेरी फैमिली पे, मेरे परिवार पे कल अटैक हुआ, मेरी प्रतिष्ठा पे अटैक हो रहा है। मैं एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मैं सामाजिक प्राणी हूँ। मैं पिछले कई सालों से 40-50 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। सेवा के भाव से यहाँ आया था और इस तरह से मेरे पे और मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे जब अटैक हुआ तो मुझे लगा कि मुझे रियलिटी और झूठी रिपोर्ट FIR दर्ज करी गई। तब मुझे लगा कि ये गलत कार्य हो रहा है। मुझे अब प्रेस को बताना पड़ा कि इस तरह से मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं और मुझे मेरी जान का भी खतरा है और ये लोग मेरे को पता नहीं क्या कर सकते। जब परिवार के साथ इस तरह से कर चुके हैं तो मुझे किस लेवल तक ये छेड़ सकते हैं या मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। ये जो मैंने बताया ना, कल जो रिपोर्ट करी उसका मैंने FIR दर्ज करा दी। नाम प्रभाकर, उसका जो लिखा वो FIR में दिया हुआ मैंने नाम, वो थाने पे भी रिपोर्ट करी। जिस आदमी ने करा उसने बोला भी मैंने भेजा है और जिसने आरोप लगाया है, उसका कहना है कि उसके पिता के नाम पे जो प्लाट था वो उसके नाम पर ट्रांसफर आप नहीं कर रहे थे, मना करा आपने, इसलिए ये कोई बात ही नहीं। न लड़का वहाँ था, न इस तरह की बात हुई, न तो लड़का वहाँ था उस टाइम और न इस तरह की बात हुई। वो आए, उन्होंने कहा हमारा प्लाट है क्या, उसको सूची में बताया था प्लाट है। पात्र साहब, मैं बोले मेरे को किसी ने बोल दिया था अपात्र हो, तो मैं तो आया, मैंने देखो ना इस सूची में आप पात्र हो। फिर उसके बाद कोई बात मेरे पिता के नाम से, मैंने बिल्कुल उसके नाम से हो जाएगा। बच्चों को मारपीट का आरोप लगाया तो क्या गलत है? मारपीट के लिए 100% गलत है। बच्चे थे ही नहीं वहाँ पे, बच्चे घर पे थे। बच्चे CCTV कैमरा है, उस पर रिकॉर्ड है। हमने थाने पे भी दे दी रिपोर्ट कि ये सब झूठा है, 100% झूठा है। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज कि इस तरह के झूठे जो चल रहे हैं आगे भी इस तरह के और हो सकते हैं, झूठे आएंगे और आप लोग को का हमें सपोर्ट चाहिए। नहीं तो इस तरह से हमें ये बदनाम करते हुए हमारे को प्रतिष्ठित परिवार, एक जो 40 साल से हम समाज सेवा करते आ रहे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे एजुकेटेड है, मैं खुद सिविल इंजीनियर, बच्चे भी इंजीनियर लोग सब है और प्रतिष्ठित है हम लोग। हमारी छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम डर के यहाँ से हट जाए और उन लोगों को काबिज होने दें। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।